रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। उससे पहले जो हमारा कल का सबक था उसको रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारे नए नाज़रीन हैं उन्हें भी समझ आ जाए कि हम आदम अलैहिस्सलाम के जो कुरान में वाक़या उसका तर्जुमा और तफसीर कर रहे हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक करने का इरादा किया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का जब इरादा किया, तो सबसे पहले फ़रिश्तों से बताया कि मैं ऐसी मखलूक, ऐसा खलीफा ज़मीन पर बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन पर फ़साद करे, खून बहाए एक दूसरे का। कि अब ये है कि गायब तो अल्लाह को ही सिर्फ पता। तो फ़रिश्तों ने किस बिना पे ये बात कहा कि इंसानों से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात की तख्लीक की, कि उन लोगों ने इतना ज़मीन पर ख़राबी की, फ़साद किया, एक दूसरे का खून बहाया। तो उस बिना पे फ़रिश्तों ने कहा कि जिस तरह से जिन्नात को अपना इख्तियार था उसी तरह से इंसानों को भी होगा। फिर तो वही काम करेंगे जो जिन्नात ने किया, क्योंकि उनको अपनी मर्ज़ी का इख्तियार होगा कि वो अच्छे काम करें या बुरे काम करें। आप क्यों ऐसी मखलूक बनाना चाहते हैं कि हम तो आपकी तशबीह बयान करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को वो सारे नाम सिखा दिए जिन चीज़ों से दुनिया में उनका वास्ता पड़ना था, जैसे कि दरख्त है, फूल पे, फल, सब्ज़ियाँ, अनाज और दुनिया आखिरत, हर उस चीज़ का अल्लाह ने उनको नाम सिखा दिया। और फिर फ़रिश्तों पर पेश किया कि फ़रिश्तों से कहा कि अब तुम इन सब चीज़ों के नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा कि पाक है तू ला इल्म लना, कि हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि आप इन्हें वो सारे नाम बताएं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे नाम फ़रिश्तों से बताया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि मैं जानता हूँ ज़मीन और आसमान का वो सारा गैब और जो तुम दिलों में छुपाते हो और जो ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ मैं जानता हूँ। और फिर फ़रिश्तों से कहा कि अब तुम सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। तो फ़रिश्तों ने फ़ौरन समीना व अताना की सुना और उन्होंने सजदा कर लिया फ़रिश्तों को, सिवाय इब्लीस के कि उसने तकब्बुर किया कि मैं तो आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी से बना, मैं इसको सजदा करूँ। उसने तकब्बुर किया और हो गया वो काफिरों में से। हालांकि वो बहुत इबादत गुजार था, उसकी इबादत की इतनी इबादत गुजार था कि उस बिना पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फ़रिश्तों में शामिल कर लिया कि उसका वहाँ पर जाना आना, उनसे बात करना इतना अल्लाह को पसंद था कि अल्लाह ने उसको फ़रिश्तों में शुमार कर लिया। लेकिन सिर्फ़ एक इनकार से, एक उसने जो तकब्बुर किया, उस बिना पे अल्लाह ने उसको काफिर करार कर दिया कि तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से। आज देखिए हम कितने हुक्मों से अल्लाह के इनकार करते हैं। क्या हमें खौफ नहीं आता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नबी, हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर कोई भी ऐसा अज़ाब ना आए। उस वजह से हम इतने इनकार करते हैं और हम इतने सुकून में हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी दुआएं की कि फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह हम पर अज़ाब नहीं आता है। वरना पहले की कौमों पर तो जैसे ही अगर वो कोई ऐसा काम करते थे कि पूरी पूरी कौम गर्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर देते थे। कि नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये फ़ज़्ल करम है कि उनकी उम्मत पर फ़ौरन अज़ाब नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते, उनको मौका देते हैं, उनको तौबा करने का मौका देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हम ऐसी मखलूक हैं, ऐसी उम्मत की मखलूक हैं जो हमारे लिए इतनी दुआएं की, घंटों हाथ उठा कर हमारे लिए दुआएं की।
آج ہم دیکھیے اس آسانیوں کا کس طرح سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور پھر فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ جی بھر کے، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، مگر اس پیڑ کے، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ پھسلا دیا شیطان نے، عنہا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھسلا دیا دونوں کو، کہ بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو دونوں کو پھسلا دیا اور نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، جس وہ جنت میں تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، آپس میں تمہارا دوسرے کا زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارا ایک وقت مقرر ہے زمین پر ٹھہرنے کا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، اور آدم نے سیکھ لیا، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فَتَابَ عَلَیہِ، اور وہ مہربان ہوا، اللہ رب العزت پھر مہربان ہوا، اِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ جب ان کو جب شیطان نے انہیں پھسلا دیا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان کے جو خوبصورت لباس تھے وہ سارے لباس ان کے جسم سے اتر گئے، اور انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اللہ سے کچھ کلمات تھے جو سیکھ لیے، اور ان کلمات سے اللہ رب العزت نے ان کی معافی قبول کی، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر جو جان کر کیے، جو انجانے میں ہوئے، ہم ان کی توبہ کیا کریں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اور ہمیں کافروں میں نہ شمار ہو ہم آخرت کے دن۔ تو چاہتے ہیں آج کا سبق ہمارا اتنا ہی، آج تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔